तो भी दूसरा। पाकिस्तान में एक अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस मिलना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालिया दिनों में एक 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ है उसकी असल वजह क्या थी, कातिल कौन है, किस जगह उसे कत्ल किया गया और क्या कातिल ने हक पर उस टिकटॉकर को मारा, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया और क्या उस कातिल और टिकटॉकर के दरमियान कोई पहले से ताल्लुकात थे और अगर थे तो वो ताल्लुकात कैसे शुरू हुए। इन सब सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, ये वाक़या 2 जून 2025 की शाम को पेश आया। कातिल उमर हयात भी एक टिकटॉकर है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है। तहकीकात के मुताबिक कुछ अरसा कबल सना यूसुफ और उमर हयात की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है। इधर कुछ अरसा बातचीत चलती है और फिर टिकटॉक से व्हाट्सएप पर मुंतकिल हो जाते हैं, यानी उनके आपस में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। इधर भी इनके दरमियान कुछ गुफ्तगू का आगाज़ होता है और कातिल उमर हयात मुसलसल उससे राब्ते में रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टिकटॉकर सना यूसुफ कुछ अरसा बाद ही बदगुमान होना शुरू हो जाती है। मगर कुछ दिन बाद उस कातिल उमर हयात ने सना यूसुफ को मिलने के लिए फोर्स किया, जिस पर उस टिकटॉकर ने मना किया, मगर वो रेंट पर गाड़ी और कुछ तहाइफ लेकर इस्लामाबाद उनके घर के बाहर आ गया और मुसलसल मिलने की फरमाइश करता रहा। मगर टिकटॉकर कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टालती रही। तहाइफ किसी तरह उस टिकटॉकर ने रिसीव तो कर लिए, मगर शाम को बगैर मिले उमर हयात उर्फ काका अपने शहर रवाना हो गया। उसके बाद फ़ोन पर उनके दरमियान कुछ लड़ाई भी हुई और टिकटॉकर सना यूसुफ उससे जान छुड़वाना चाहती थी। फिर 2 जून को उस टिकटॉकर यानी सना यूसुफ की बर्थडे थी और उमर हयात ने फिर से मिलने की फरमाइश की और कहा कि उसने रूम भी बुक करवा लिया है, मगर सना यूसुफ मिलने पर राज़ी ना थी। फिर 2 जून को कातिल फैसलाबाद से गाड़ी रेंट पर लेकर इस्लामाबाद पहुंचा, मगर इस बार उसके पास तहाइफ के साथ साथ एक पिस्टल भी था। वो उनके घर से कुछ फासले पर रुक गया और बार बार सना यूसुफ से राब्ते की कोशिश करता रहा और वो उसको अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही रूम बुक करवा चुका था और गाड़ी जो कि फॉर्च्यूनर थी रेंट पर लाया हुआ था, मगर सना यूसुफ उसे मुसलसल टाल रही थी। सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है और शाम के वक्त जब सना की माँ बाजार गई होती हैं, उसके बाबा भी किसी काम से बाहर गए होते हैं और उसका भाई जो छुट्टियां गुजारने सवात गया होता है, तब घर में सना और उसकी फुप्पो होती हैं। उस वक्त वो कातिल उसके घर में दाखिल होता है और सीधा सना यूसुफ के कमरे में चला जाता है, मगर इस बार पिस्टल भी तो उसके पास था। कमरे में जाते ही टिकटॉकर उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। मगर उमर हयात उर्फ काका बहुत गुस्से में होता है। सना कहती है कि प्लीज़ तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। इतने में उमर हयात उर्फ काका अपना पिस्टल निकाल कर उस टिकटॉकर को गोलियां मार देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी फुप्पो भी कमरे में आ जाती है, मगर उससे पहले उमर हयात उर्फ काका वहाँ से फरार हो चुका होता है। लेकिन जाते जाते वो सबूत मिटाने के लिए उस लड़की का आईफोन भी ले जाता है और सीसीटीवी कैमरास में जो चीज़ रिकॉर्ड हुई है वो ये है कि जब वो बाहर जाता है तो सबसे पहले वो एक होंडा बाइक पर लिफ्ट लेता है और लिफ्ट लेता हुआ आगे अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन अगले 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ना सिर्फ उसे ट्रेस करती है बल्कि उस कातिल को पकड़ भी लेती है और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उमर हयात उर्फ काका पुलिस को यह बताता है कि ये टिकटॉकर मुझसे मिली नहीं और मैंने तैश में आकर इसे मार दिया। लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं वो आप तक पहुँचाई जाती रहेंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।